तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस वी आर गोइंग टू सॉल्व स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्लास 7 गणित प्रकाश नई वाली जो बुक है उसमें से करेंगे ये चैप्टर एंड देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज का टॉपिक सारे क्लियर करने के लिए भैया वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरा का पूरा सेशन अटेंड करें, मज़ा आ जाएगा, हर एक चीज़ समझेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो मैं अगर कुछ भी प्लस माइनस में लिख देता हूँ, जैसे कि देखो इसमें दिया है, अगर मैं 2 into 5 लिख दूँ तो दिस इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, है ना। अगर मैं लिख दूँ जैसे इसमें दिया है 13 + 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, फिर लिख दूँ 20 - 4 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, देन इसमें 12 into 5 लिखा है तो 12 into 5 एंड डिवीजन में 18 डिवाइड बाई 3 कर दिया। सो दीज ऑल आर व्हाट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। सो प्लस माइनस में कुछ भी करके लिख दो, कुछ नंबर्स लिख दो तो वो सारे क्या हो जाते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं सर। सिंपल सा बात है, कोई भी प्लस माइनस में लिख दो। जैसे कि मैंने लिख दिया मेरे को मन कर रहा है 15 डिवाइड बाई 4, कोई प्रॉब्लम? नो सर, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। देन आप एडिशन में लिख दो 5 + 4 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर मेरे को माइनस में लिखना है 12 - 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भाई। मल्टीप्लिकेशन में लिखना 5 × 13 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सो दीज ऑल आर व्हाट, प्लस में लिखो, माइनस में लिखो, नंबर्स को एडिशन में लिखो, सब्सट्रैक्शन में लिखो, किसी में भी लिख दो, लिख के एक्सप्रेस कर दो। सो दैट इज व्हाट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, so you may have seen simple phrases like 13 + 2, 20 - 4, 12 into 5 and 18 divided by 3. Such phrases are known as what? Arithmetic expressions. ठीक है, चलिए ये हमारा पहला टर्म था जो हमने पढ़ा था। ये एक एग्जाम्पल है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का कि कुछ हम स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, यू हैव टू राइट डाउन इन अरिथमेटिक expressions. Let us see. Malika spends ₹25 every day for lunch at school. Write the expression for the total amount she spend on the lunch in week from Monday to Friday. अब देखो Monday to Friday में, Monday देखो, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and lastly Friday. Okay, so these are the days जो स्कूल में जा रही है और वो हर एक दिन 25 रुपीज खर्च कर रही है, स्पेंड कर रही है। इसका मतलब ये दिस इज उसका हर एक दिन का एक्सपेंडिचर इज व्हाट 25। कितना डेज के लिए उसने स्पेंड किया? टोटल नंबर ऑफ डेज आर 5 डेज, है ना, 5 डेज। सो हर एक दिन 5 डेज 25 रुपया उसने स्पेंड किया। सो दिस इज एक्सपेंडिचर, एक्सप्रेशन ऑफ क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, तो आप 5 × 25 लिख सकते हो या लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। क्या लिख सकते हो? और इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। या और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 5 × 25, 5 × 25। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, 25 5 times 5 days, है ना। सो these all are the ways in which we can express this, है ना। ये जो एक्सपेंडिचर था मलिका का, हर एक दिन का 25 रुपीज 5 डेज उसने एक्सपेंड किया है ना, फॉर लंच। फॉर व्हाट? फॉर लंच। सो एक्सपेंडिचर ऑफ लंच
for lunch for 5 days is what? 5 into 25. Okay, or product of 5 and 25, or it can be 5 times 25. आप ऐसे लिख सकते हो बहुत इजी वे में. तो एक्सप्रेशन लिखा हमने, है ना, कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट वी हैव रिटन द एक्सप्रेशन. कौन सा? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बोला है. Different expressions can have the same value. Here, the multiple ways of express the number 12 using two numbers and any of the four operations, that is plus, minus, into, division. अब देखो, ये 10 plus 2 is what? 12 है ना. ये टोटल कितना होता है? 12. 15 minus 3 भी कितना होता है? 12 होता है. सही है. देखो वापस से देख लो, ये 10 plus 2, this total is what? This will give you 12. 15 minus 3 will give you what? 12. 4 3s are 12. क्या बात है सर. And 24 divided by 2, again it will give you what? 12. So 12 को ही अलग अलग वेज में हमने अलग अलग एक्सप्रेशंस में लिखा, अलग अलग नंबर यूज करके, है ना. वैसे ही मतलब ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही लिखे. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकता है सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. बहुत सारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं सेम नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, एज वी हैव सीन दिस. सो चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यूज. तो आप कोई सपोज करो, मैं ले लेता हूं क्या लूं, 15. चलो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 into 3 is 15, है ना. दिस इज व्हाट? दिस गिव्स यू 15. या फिर ऐसे लिख सकता है 10 plus 5 will give you what? 15. या फिर ऐसे लिख सकते हैं 20 minus 5 will give you what? 15. So these are the expressions. और क्या लिख सकते हैं 15 लाने के लिए? तो मैं लिख सकता हूं 45 divided by 3. 45 divided by 3, 3 1s are 3 5s are 15, again it is 15, है ना. बात समझ में आ गई होगी, होप कर रहे हैं. चलिए, तो ये these all are the expressions. कौन कौन से रेड से मार्क कर देता हूं मैं. ये एक्सप्रेशन है, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, और हमने सेम नंबर 15 लाया है सब में, है ना. सब में क्या लाया है? 15. सो ये 15 के अलग अलग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस थे. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. सिंपल सा एंड एकदम सिंपल सोबर पढ़ते रहो, बहुत कुछ जानकारी मिलते रहेगी. बुक्स में बहुत कुछ होता है बेटा, बुक्स को अच्छे से पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि बहुत कुछ जाना आपने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस. अब कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. अब यहां पे देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है पहले से ही, और इसमें कौन सा बड़ा है वो भी दिया है. अब देखो, ये मैं देखूं तो 10 plus 2 कितना होता है? दिस इज गोइंग टू बी योर 12. दिस इज व्हाट? 12. एंड दिस 7 plus 8 is what? 7 plus 1 is what? 8. This will give you what? 8. So obviously 12 is greater than 8. 12 is greater than the 8. That's why this expression is greater than this expression. बात समझ में आई? हो गई होगी एकदम इजी. अब ये देखिए, इसको मैं अगर करूं, so 13 minus 2 is what? 11. And 4 3s are 12. कौन सा बड़ा है? Obviously 12 is greater than 11. That's why this expression 13 minus 2 is less than 4 minus 4 into 3. Okay? इसलिए यहाँ पे ये आया, बिकॉज ये 12 बड़ा है 11 से. तो जहां भी बड़ा है वहां मुंह खुला है. देखो, ये बड़ा है, मुंह खुला है उधर. ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा. अब चलिए, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जानते हैं क्वेश्चंस को. और देखो, क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, ये सब क्वेश्चंस, तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि दिमाग खोल के रखिएगा, हर एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. अब देखिए जरा ध्यान से,
पहला क्वेश्चन हमारे पास, fill in the blanks with make the expressions equal on both sides of the sign. दोनों इक्वल्स हो जाना चाहिए एक्सप्रेशन. अब देखो ए वाला मैं देखता हूं, ए वाला, दिस इज 13 प्लस 4 and it is equal to, तो this is 13 plus 4 is going to be, 13 plus 4 is going to be your 17, है ना. और ये 6 है, डैश प्लस 6, तो ये प्लस 6 और इधर क्या आएगा कि 17 हो. तो ऑब्वियसली मैं 11 में 6 ऐड करूंगा तो 17 आएगा. तो ये इक्वल होने के लिए इधर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए. सही है ना. 17, 6 में क्या ऐड करोगे कि वो 17 देगा, तो 6 प्लस 11 विल बी 17. तो ऑब्वियसली हमको क्या मिला, देयरफॉर दिस 13 प्लस 4 is equal to, this is 11 plus 6. तो वैल्यू जो चाहिए था यहाँ पे कितना आएगा, 11 आएगा. बात समझ में आ गई होगी. इजी, एकदम इजी वे में समझो, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत इसको नहीं है. बी वाले पे जाते हैं. बी वाला कैसा है, 22 प्लस डैश, और इस साइड का वैल्यू पता है 6 इंटू 5, 6 5 30. तो अगर मुझे 6 5 30 आ रहा है, दिस इज 30, तो ये 30 कब आएगा, 22 में क्या ऐड करोगे कि ये 30 देगा, 30 आना चाहिए मुझे. तो 30 कब आएगा, 22 प्लस 8 विल गिव यू 30, एंड देयरफॉर क्या हो गया, 22 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 5. सो एक्सप्रेशन में ये डैश कितना है, 8 है. ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, ऐसा होप कर रहे हैं, और मजा आ रहा होगा, ये भी हम समझ सकते हैं. बहुत इजी है, समझना है आप लोगों को. सी पे चलते हैं. सी में क्या है, 8 इंटू डैश इज इक्वल टू 8 इंटू डैश, और इक्वल्स टू कितना है, 64 डिवाइड बाई 2. 64 डिवाइड बाई 2. अगर मैं 64 को 2 से डिवाइड करता है, 2 3 ज़ा 6, बचा कितना, 0. दिस इज 4, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया तो 0. सो इट इज व्हाट, 32, है ना. सो ये भी 32. भैया 8 इंटू डैश इज 32. 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 32 देगा, अरे सर 8 4 ज़ा 32 आता है. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर 4. सो 8 4 ज़ा 32. बात समझ में आ गई होगी. एंड देयरफॉर इसको क्या लिखोगे आप, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2. सो हमको वैल्यू कितना मिला इधर, 8 इंटू 4. अब देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा. 34 माइनस डैश इज इक्वल टू 25. 34 दिख रहा होगा, मैं लिखता हूं डी वाला. तो ये कितना है, 34 माइनस डैश इज इक्वल टू 25. सही है दोस्तों. देखो क्वेश्चन देखो, 34 माइनस डैश इज 25. सो 25 कब आएगा, कितना माइनस करना पड़ेगा 34 में, सोचो आप कितना माइनस करना पड़ेगा. ऑब्वियसली 34 में से 9 माइनस करूंगा तो 25 आएगा, है ना. सो डैश विल बी 9. तो मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. सो 34 माइनस 9 विल गिव यू व्हाट, 25. आगे कुछ है नहीं इसमें. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. होप कर रहा हूं कि आपको ये एक्सप्रेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ रहा है. और समझ में आ रहा है तो भैया अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो कि भैया इसे पढ़ो, तब तो हमको हमारा बेड़ा पार होगा ना.
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, अरेंज द फॉलोइंग इन एक्सप्रेशन इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े तक जाना है। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो पहले तो हम सबका वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोस्तों पहले तो वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए देखते हैं। 67 में से 19 गया। अब ये 7 देखो माइनस करके देखता हूं मैं। 67 माइनस 19, सो ये 17 हो गया। 17 और ये हो गया 5। 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो बचा कितना, 8, बराबर है। 5 में से 1 गया तो बचा 4, सो दिस इज 48। बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखो 67 में से 20 गया तो 7 माइनस 0 इज व्हाट, 7। 6 में से 2 गया तो 4, 47। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऐड करना है, तो 5 प्लस 5 10 एंड 3 प्लस 3 6, तो 60 हो गया ये। इसको देखूं मैं तो 11 फाइजा 55, 11 फाइजा 55। इसको अगर मैं 120 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 4 जा 12, माइनस किया तो 0 0, एक 0 नीचे लिया, 0 जा 0 तो 0 माइनस हो गया, तो क्या बचा, 40 बचा। ये कितना आया, 40 आया। अब मुझे ये बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सारे वैल्यूज आप लोगों ने निकाल लिए। जब वैल्यूज निकाल लिए तो छोटा दिख रहा रहेगा बड़ा दिख रहा रहेगा। तो अभी मुझे ये बताओ कि पहला नंबर पे कौन सा लिखूंगा मैं, सबसे छोटा कौन है, 40, तो ये आएगा पहला नंबर पे। फिर दूसरा नंबर पे कौन सा लिखूंगा मैं, उससे बड़ा 47 है, ये है सेकंड नंबर पोजीशन पे। उसके बाद में उससे बड़ा कौन सा है, 48 है, तो ये आएगा थर्ड पोजीशन पे। उससे बड़ा कौन सा है, 55 है, तो ये आएगा फोर्थ पोजीशन पे। उससे बड़ा 60 है तो ये आएगा फिफ्थ पोजीशन पे। यानी कि अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा, ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जी भूल गया, चलो असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्रेशन को लिखता हूं मैं। तो पहला कौन आएगा भाई, पहला ये वाला एक्सप्रेशन, दैट इज 120, सो इट्स 120 डिवाइड बाय 3, दिस इज फर्स्ट। सेकंड कौन आएगा भाई, सेकंड आएंगे देखो 67 माइनस 20, ई वाला पहला पोजीशन पे, फिर बी वाला सेकेंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकेंड पोजीशन पे, है ना, लिख देता हूं ऐसा। अब थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा, थर्ड पोजीशन पे भाई ए वाला, दैट इज 67 माइनस 19। फिर फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, फोर्थ पोजीशन पे कौन आएगा भाई, सो 5, दैट इज डी, है ना, मतलब 5 इंटू 11। और फिफ्थ पोजीशन पे, आखिरी पोजीशन पे सबसे बड़ा, दैट इज सी वाला, एंड दिस इज 35 प्लस 25, 35 प्लस 25। बात समझ में आ गई। सारे एक्सप्रेशन को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सारे एक्सप्रेशन को किस में लिखा है हमने, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बात सबको एकदम क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। 245 प्लस 289। अब इसमें यह बोला है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला ए वाला देखता हूं मैं। ए वाले में
245 प्लस 289, 245 प्लस 289 टोटल में ऐड करूं तो 245 प्लस 289, so 5 plus 9 is what, 14, 14. This is 12 plus 1 13, 13, then this is 5. ये वाला वैल्यू निकाला। वैसे ये वाला वैल्यू निकालते हैं 246 प्लस 285, so 6 plus 5 11, 8 12 13 13 and this is 5। तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है भाई, ये बड़ा है ना। So 534 is greater than 531, so that's why this is greater than this, है ना। समझ में आया? होप कर रहा हूं कि हाँ भाई आप लोगों को सबको हर एक बात समझ रही है, मजा आ रहा है। जब हर एक चीज समझता है ना तो अंदर से झिंग आता, भाई मजा आ रहा है। एक गणित प्रकाश जो बुक बनाया ना, बड़ा बड़ा मजेदार बनाया है। अब बी वाला देखते हैं। 273 माइनस 145, 273 माइनस 145, मैं माइनस कर रहा हूं तो ये छोटा इधर से 1 कैरी किया तो ये गया, तो ये बचा 6, इधर से एक गया तो ये हो गया 13, 13 में से 5 गया तो बचा 8, 6 में से 4 गया तो बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया। अब ये लिखते हैं 272 माइनस 144, 272 माइनस 144। अब वापस से इधर से 1 कैरी किया तो ये 6 हो गया, ये हो गया 12, तो 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। अरे सर इक्वल मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इक्वल मिल रहा है। तो इसमें दोनों क्या है? इक्वल है, तो साइन क्या डालोगे आप? इक्वल टू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में तो देखो मैं एक काम करूंगा, अब मेरे पास पेजेस हैं, मैं वो पेज में लिखूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो अब तीसरा 364 and 5 plus 587, 364 plus 587, 364 plus 587, 364 plus 587। दूसरा उसके राइट साइड में क्या है वो देख लो। सो दिस इज 364 plus 587, ओके। राइट साइड में है 363 plus 559, 363 plus 363 plus 559, 559 प्लस में है, ओके। अब इसको हम देखते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा एक्सप्रेशन इसमें बड़ा है। सो इसमें देखने के लिए बड़ा इजी है भाई, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये 4 plus 7 is 11, 1 1, 8 plus 6 is what, 14, 14 plus 1 15, 1 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 is 9, 9 51। इसको जब ऐड कर रहा हूं तो 9 plus 3 is what, 12, 1 2, 6 plus 6 12, 1 2, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9। अब इसमें कौन सा बड़ा है भाई? यस, दिख रहा है 551। सो दिस इज सी क्वेश्चन एंड 551 बड़ा है, बराबर है। चलिए लिख देता हूं मैं। सर इसमें राइट साइड वाला बड़ा है, सही है, राइट साइड वाला बड़ा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। So it is 364 plus 587 and this is 363 plus 589 plus 559 लिख दिया हमने। It is 89 by the way। देखो गलती ऐसे नहीं करना, लिखने में गलती मत करना। इसमें क्या है ना, 363 plus 589 दिया हुआ है, देखो इसलिए लिखने में हम लोग ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखने में गलती कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन गलती ना हो, ये बात ध्यान में रखो। तो दिस इज
वैल्यू क्या है ये 589 था, 589। तो पहला तो कितना है 364, 364 प्लस 587, ये 587 करेक्ट था। एंड दिस इज 363 एंड 589, 363 एंड 589, 363 एंड 589, सॉरी। ओके, तो ये लिखने में कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अगर वो हो गई तो गलत हो जाती है। देखो कैसे, 3 प्लस 9 इज 12, 1 2, दिस इज 14, 14 प्लस 1 15, 8 9। कौन सा बड़ा है? अब तो ऐसा उल्टा हो गया सर, इसलिए क्वेश्चन लिखने के वक्त ये ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन उतार रहे हो वो सही उतार रहे हो। बहुत सारे बार ऐसे हम गलती एग्जाम में कर लेते हैं। तो कितना हो गया? कौन सा? राइट साइड वाला बड़ा है सर, राइट साइड वाला बड़ा है, तो राइट साइड का मुंह खोल दो, है ना, राइट साइड वाला बड़ा है। अब दिस इज 124 प्लस 245, 124 प्लस 245। चलो क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वापस से देखते हैं डी में क्या है। सो 124 प्लस 245, 124 प्लस 245, यही है ना? देख लो, 124 प्लस 245 and 129 plus 245 and 129 plus 245, 129 plus 245। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो एडिशन इसका कौन सा अलग अलग, यही बड़ा होने वाला है ना? तो दिख जाता है कभी कभी, वो ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्टली भी पता चल जाएगा। अब लेकिन हमको सॉल्व करके वैल्यू निकाल के बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? सो 129 प्लस 245, अब ऐड कर दिया तो 5 प्लस 4 इज 9, दिस इज 2 प्लस 4 इज 6, 2 प्लस 1 इज 3। इनका एडिशन किया तो 5 प्लस 9 इज व्हाट? 14, 1 4, दिस इज 4 6 7 एंड दिस इज 3। अब मुझे ये बताओ कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो भैया ऐसा साइन डाल दो ना, है ना? ये दिख भी रहा था 129 बड़ा था, एडिशन हो गया। अब सब्सट्रैक्शन का एक क्वेश्चन है जो लास्ट वाला है, वो भी करके देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एकदम आराम से, कोई एकदम घाई वाई नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी का काम धोखा का होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ओके, नो नीड टू फियर बिकॉज राजू सर इज हियर। मैथ्स करते जाओ, एकदम इजी होता जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस प्रकार है कि 113 माइनस 77, 113 माइनस 77 माइनस में, ओके, 113 नहीं, देखो 213 माइनस 77, 213 माइनस 77, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला वाला। राइट हैंड साइड में क्या है? 214 माइनस 76, 214 माइनस 76, सही है? चलो 214 माइनस 76, ओके। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपेयरिंग कर रहे हैं एक्सप्रेशंस को। अब अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो इधर से 1 कैरी करना पड़ेगा, ये 13 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो इधर से 1 कैरी तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। अब 13 में से 7 गया तो बचा कितना? 6। 10 में से 7 गया तो बचा कितना? 3। देन 1 में से कोई नहीं जा रहा है तो 1, इधर वापस से वैसे इधर 14 हो गया, इधर 0 बचा था, इधर से 1 कैरी किया, 1 10 हो गया, इधर 1 बचा। 14 में से 6 गया तो बचा 8, 10 में से 7 गया तो बचा 3 एंड ये 1। अब कौन सा बड़ा दिख रहा है? 138 बड़ा दिख रहा है सर। सो इसका मतलब माइनस भी किया तो हमको लास्ट में लास्ट वाला राइट हैंड साइड वाला बड़ा दिख रहा है। और यहां पे हमने क्या किया? ये क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। होप कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हों।
तो ज़रूर भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मम्मी सिखाती है भैया ये मत करना कि ना करो, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों को। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज आपका क्या जाता है, अपना बनता है ना। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग यही टॉपिक का कंटिन्यूएशन में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।